हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीयूईटी का एक लेक्चर। आज हम गुडविल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉलेज के लिए सीयूईटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। बेसिक्स में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। पहले पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस जो वो 12th का है, सिर्फ दो ही नए चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। एक आपका है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो जल्दी ही मैं आपको कराऊंगा, और एक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। उन चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बाकियों का हम सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से, मतलब गुडविल वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बोला क्या गया जरा समझते हैं पहले तो कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखो तो यहां लिखा है द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज दिस 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 एंड दिस। आपको 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ कैलकुलेटेड ऑन एवरेज। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। आपको याद होगा हमने 4 मेथड पढ़े हैं, तो आपको यहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है फ्रॉम द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर कितने? 3 ईयर्स है। तो आपको याद होगा हम क्या करते थे, पहले निकालते थे एवरेज प्रॉफिट। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता हो, रफली करना है। तो आपको तो हाथ से करना है, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से फटाफट कर दे रहा हूं। आपको करना क्या है, पहले एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, पांचों को जोड़ेंगे, यानी 75,000 प्लस 90,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000। पांचों प्रॉफिट को जोड़ा और 5 से डिवाइड किया, तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 85,000। और नंबर ऑफ ईयर कितने दिए? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो गुडविल 2,55,000 आ रहा है। देखो 2,55,000 बी ऑप्शन है इसका, तो आपका आंसर हो गया बी। कोई परेशानी? तो बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एमसीक्यू कुछ नए नहीं आने वाले हैं। बस 12th का कॉन्सेप्ट पता, कॉन्सेप्ट पे ध्यान का, कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो एमसीक्यू बड़ा एकदम फटाफट बनेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये। अब देखो यहां क्या बोला हुआ है, लिखा है कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ ए बिजनेस। कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल दे रखा है 1.5 लाख रुपए, प्रॉफिट दिया 50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना। आपको याद होगा कैपिटलाइजेशन मेथड में हम दो काम करते थे। पहले हम निकालते थे रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड और उसके बाद निकलते गुडविल। रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था प्रॉफिट इनटू 1/NRR, यानी 100/20 हो जाएगा। शॉर्टकट लगना बिल्कुल, 2.5 लाख हो गया आपका, और इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड तो 1.5 लाख, तो 1 लाख आपका आंसर। तो इसका आंसर रेडी। जितनी जल्दी को, कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, तो बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन। बस आप क्या करना, आपको फॉर्मूले लिखने नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू का जवाब देना है। तो रफली करना, देखो कितना करा, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर पॉइंट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, 3rd है यार। लिखा है फर्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट दिया 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12.5%, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का 4 लाख, गुडविल निकालना है कौन से मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। आपको याद होगा सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, फिर निकालते हैं गुडविल। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल है कितना? 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट? 12.5%। तो 12.5% कितना होगा? 12 चौक 48, 48 और 6 52। 4 लाख का 12.5%, 4 लाख इंटू 12.5%, 50,000 रुपये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। 50,000 आ गया आपका एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट देखो देगा 60,000, तो 60 माइनस 50, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। देखा, नॉर्मल 50, एवरेज दिया था 60, सुपर आया 10, इंटू नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 2 ईयर्स, तो 20,000 आंसर। 20 कौन सा? ए। तो इसका आंसर हो गया ए। कुछ भी आपको फॉर्मूले नहीं लिखने, बस डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। इस बात को रखना, बार बार एक ही बात बोला हूं, कॉन्सेप्ट अपने 12th वाले बढ़िया रखो। बस एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस थोड़ी जरूरत है। कोई थ्योरी वाले क्वेश्चन थोड़े घुमाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, देखो जरा। इसमें देखो ये थ्योरी क्वेश्चन है। लिखा वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज। मतलब कब हम वेटेड एवरेज मेथड को करते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन के लिए थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 12th जब आप करते हो इतना ज्यादा डीपली ध्यान नहीं रखते हो, तो इस बात को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो वेटेड एवरेज मेथड हम कब लेते हैं, तो यार अपना वेटेड हम लेते हैं जब सीक्वेंस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट घटता हुआ या प्रॉफिट बढ़ता हुआ, उस केस में हम वेटेड अप्लाई करते हैं। तो देखो इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। मतलब आंसर क्या हो गया? डी। तो इसका आंसर है डी। बी और सी कोई सा भी हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा हो या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा हो, उस केस में हम वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं, वरना हम सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं। क्लियर पॉइंट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहां पे देखो क्या बोला है, एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग देयर कैपिटल। कैपिटल है
फर्म विच कैपिटल विद दिस, तो देखो कैपिटल मिला के कितने हो गए 38,000 कैपिटल हो गई। जेड एडमिट हुआ 1/3 शेयर से और वो इतने रुपए कैपिटल के लेके आया। तो आपसे पूछा गया है गुडविल ऑफ फर्म, ये देखो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हिडन गुडविल आपको याद होगा, इसमें हम 2 पॉइंट निकालते हैं। पहला पॉइंट न्यू पार्टनर का कैपिटल लेते थे, उसके प्रॉफिट का उल्टा करते थे। तो कितना हो गया 20 या 60 72,000, और दूसरे में हम तीनों की गुडविल जोड़ते हो, मतलब कितना हो गया 20 30 38 38 और 24 0 0 0 8 4 12 2 1 6 62, घटाते ही गुडविल ऑफ फर्म आ जाता है 10,000। यही आपको निकालना है गुडविल ऑफ फर्म 10,000, इसका आंसर है डी। दिस इज द क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है हिडन गुडविल एडमिशन ऑफ पार्टनर से। क्लियर पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो क्या लिखा है लिखा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2.5 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज है 2.5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर 6 साल के एवरेज पे, ठीक है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स दिस एंड लॉस सफर दिस। आपको देखो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट कितना कितना 30 20 50 70 का प्रॉफिट है। लॉस कितना है 5 3 7 5 3 8 9 10, तो मतलब 60,000 हो गया। 60,000 डिवाइड बाई 6, 10,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा। और नंबर ऑफ ईयर 1.5 है, 10,000 इंटू 1.5 15,000 आंसर, 15,000 बी आंसर। तो एकदम रफली क्वेश्चन हो जाते हैं। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करना, कमेंट करके पूछना, आपको इसका जवाब देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसमें क्या क्या हो गया है यार ना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, जल्दी सॉल्व हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 45 मिनट ही मिलेंगे 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको फॉर्मूले नहीं लगाना, बार बार यही बात बोलूंगा, जितनी जल्दी आप जितना क्विकली क्वेश्चन को कर दो, आपसे कोई सोल्यूशन नहीं पूछ रहे, आप बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे कि आपको सोल्यूशन पूछा जाएगा, आपसे बस ये आंसर सही होने चाहिए। तो रफली जितनी जल्दी कर सकते हो करो, जितना बड़ा शॉर्टकट लगा लो, बस आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। देखो यहां लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दिया है सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों। कैपिटल दे रखा है 1 लाख, हैविंग रिगार्ड इट्स 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। गुडविल 2 ईयर परचेज एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट ईयर, क्या निकालना आपको गुडविल ऑन द बेसिस 2 ईयर परचेज ऑन एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट ईयर, सुपर प्रॉफिट निकालता है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है 20 20 40 50 60 का आधा 60 का हो गया 20,000 एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना 1 लाख का कितना परसेंट 15%, 15,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 5,000, खत्म। 5,000 इंटू कितने ईयर परचेज 2, 10,000 आंसर, 10,000 10,000 10,000 बी। कुछ करा मैंने क्या, बस फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन करा, खत्म, ठीक है। तो बस शॉर्टकट्स, किसी पॉइंट में अगर डाउट लगे मैं बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं, डिटेल में नहीं करा रहा, क्योंकि मुझे लगता है आपने 12th पढ़ रखा है। 12th नहीं पढ़ा तो 12th के पूरे लेक्चर से जो भी टॉपिक आपके डाउट है वहां से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। यार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है क्वेश्चन, क्योंकि आप कितने क्वेश्चन याद कर लोगे भाई एमसीक्यू के। यहां से बस आपको कंटेंट मिल सकता है, आपको और चाहिए कमेंट करो, मैं आपको और कंटेंट दे दूंगा, इसी के मैं आपको 60 क्वेश्चन दे दूंगा चैप्टर के। बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो बेटा बहुत ही ज्यादा परेशानी आएगी, इस बात को दिमाग में हमेशा रखना। अगला क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर क्या दिखाता है, तो परचेजिंग ईयर बताता है कि आपने जब कोई बिजनेस खरीदा, गुडविल खरीदी, तो कितने साल रिमेनिंग आपको बेनिफिट देने वाला। तो ये है इसका नंबर बी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गुडविल इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन, कितने साल तक गुडविल रहेगी, ठीक है। तो बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, तो आपको याद है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दिख रहा है ये रहा बी, इसका आंसर है बी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन रखेंगे, ज्यादा बड़ा लेक्चर हम रख नहीं रहे, बाकी डिटेल्स में और मतलब आपको कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको वहां पे लिंक दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बहुत सिंपल, इनको जोड़ो 60 100 2 लाख, 2 लाख का 50,000 हो गया एवरेज प्रॉफिट, 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर है 3, 50,000 1.5 लाख है आपका आंसर भी। क्लियर है। तो कितना टाइम लग रहा है आपको, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो मेरे 12th के लेक्चर है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। आपको लेक्चर नहीं मिल रहे तो आप कमेंट करना वीडियो के नीचे, मैं आपको वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उसको देख लेना। 2 चैप्टर नए हैं, मैं दोबारा बोलूंगा आपको, एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और एक है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं एनपीओ। तो इन 2 टॉपिक को मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, और बाकी जितने भी टॉपिक है उनके मैं सीधे एमसीक्यूज कराऊंगा। टॉपिक में डाउट हो तो आप सीधे कमेंट करना उस वीडियो के नीचे, आपको उसके नीचे उसका कंटेंट मिल जाएगा आपको, वहां से आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप हमारे इतना ज्यादा टाइम है नहीं,
एक इस महीने के अंदर अंदर आप टारगेट रखना, जो बच्चे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, कि अप्रैल के अंदर अंदर आप सारा कुछ रिवाइज करके सब खत्म कर लो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, कि जो अगले महीने में आपके 15-20 दिन बचे वहां पे आप मॉक टेस्ट पेपर बना सको। डेली एक पेपर बनाओ, 45 मिनट का टाइम लगाओ, पेपर बनाओ, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट है, बाकियों के भी बनाने। हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप ऐसा करना, इस महीने तक सारा कुछ खत्म कर लो, अगले महीने आप सीधे मॉक टेस्ट पेपर बनाओ और देखो आपका रिजल्ट कितना आ रहा है, और उसको अपग्रेड करो, अपनी गलतियों को सुधारो। कि आपको याद रखना, कॉलेज चाहिए तो डोमेन में 100 परसेंटाइल तो होना चाहिए, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो इस बात को दिमाग में रखना।